नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं टोपियों से रिलेटिव आपके लिए बहुत ही कमाल की टिप्स। जिसके पास भी इस तरह की टोपी बहुत सारी हो जाती हैं, उनको हम किस तरह से यूज में लाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे बहुत सारे किचन के हैक्स, जो कि आपके रोज़मर्रा के काम को आसान बना देंगे और आपके पैसे भी बचाएंगे। सिर्फ एक टोपी से आप बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, सबसे पहली टिप्स है, जैसे कि किचन में हम लोग काम करते रहते हैं, क्या होता है दूध जब भी चढ़ा देते हैं तो हमेशा यही होता है, ज़रा सा नज़र हट जाती है, बस दूध हमारा उबल के बाहर हो जाता है। तो आप काम करते वक्त क्या करिए, इस तरह से बेलन को रख दीजिए और बेलन को रख करके आप जैसे ही इस पर बेलन रखेंगे तो दूध इसमें टच हो करके अपने आप ही नीचे बैठ जाता है और अच्छे से पक जाता है। आपका दूध बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। बस इसी तरह से बेलन को रख करके आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं और आपका ना किचन गंदा होगा, ना ही आपका दूध वेस्ट होगा, क्योंकि जब फैल जाता है तो दूध तो वेस्ट होता ही होता है और हमारे समय की जो है बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। हमें घंटों के काम करने पड़ जाते हैं, फिर पूरी सी किचन साफ़ करो, ये करो, वो करो, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह आप बेलन को रख करके दूध को गर्म कर सकते हैं। उसके बाद में जब पक जाए तो बेलन हटा दीजिए। अगली टिप्स है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम लाते हैं, जैसे नमक हो गया या कोई भी चीज़ सामान होता है पैकेट वाला, उसको हम डब्बे में गिराते हैं, फिर बाद में थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज़ होती है वो साफ़ सुथरी होनी बहुत ज़रूरी है और हम डेली यूज करते हैं उसे हम अलग रखते हैं, और जो जैसे कभी ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए हम रखते हैं। तो अगर डब्बा नहीं है तो आप पैकेट ही रखना चाहते हैं तो पैकेट में आपको क्या करना है, इस तरह से कागज़ ले लीजिए और चमटे को गर्म करके बस इस तरह से आपको कागज़ के ऊपर चमटे को खींच देना है। अब इस तरह से देखेंगे आपका पैकेट एकदम सील हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो, मैं आपको नमक का डब्बा दिखा रही हूँ, आप इससे कोई भी पैकेट इस तरह से सील कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल सील हो चुका है, आपका नमक भी बाहर नहीं गिरेगा और पैकेट आपका बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं, अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि किचन में हम डेली तो कुकर में खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग क्या गलती करते हैं, रबड़ जो होती है उसको निकालते नहीं हैं, तो इसकी वजह से इसके नीचे गंदगी फंस जाती है। वैसे तो डेली साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ देखिए इस तरह से जब भी आप कुकर में रबड़ लगा करके और खाना पकाते हैं तो क्या होता है, अगर इसमें हम नहीं सफाई करते हैं तो ये हमारा बाहर से पानी फेंकता रहता है, जो भी गंदगी होती है वो इसके अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से रबड़ ढीली लगने लगती है और टाइट भी हो जाती है, कभी कभी उसी में जाम हो जाती है। अब आपको क्या करना है, पहले तो रबड़ को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में सरसों का तेल ले लीजिए, एक बूंद तेल आपको चाहिए, इस तरह से रबड़ में लगा करके उसके बाद में आप इसे कुकर में ढक्कन में लगा दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाती है, फिर आपके कुकर से पानी बाहर नहीं निकलेगा। अब एक बूंद तेल इसके नीचे से हम डाल देंगे पलट करके, और बस इस तरह से आप ढक्कन लगा के दाल पकाएं या कोई भी चीज़ पकाएंगे तो इसका पानी बाहर नहीं निकलेगा। अब चलिए देखते हैं, जैसे कि बच्चे हों या बड़े हों, कभी कभी होता है जीन्स ले करके आते हैं, लेकिन इसका जो कमर है ज़्यादा चौड़ाई में होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो टेलर को देते हैं या फिर इस तरह से बटन को हम इसमें फंसा करके बंद करते हैं। इससे क्या होता है, पीछे में ये इस तरह से बन जाता है, जो कि बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है। तो आज हम आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि आपको ना दिखाई देगा और ना ही कुछ, आप आराम से पैंट को टाइट कर सकते हैं। तो आपको लेना है इस तरह से मोटा धागा लेना है, तो चाहे तो मोटा धागा ले लीजिए, नहीं तो मेरे जैसे ऊन ले लीजिए। तो जहाँ पे आपकी जेब होती है वहाँ पे आपको इस तरह से छोटे छोटे टाँके दोनों तरफ से इस तरह से जैसे हमने दिखाया है, बस आपको ऐसे ही दोनों साइड से धागे करते चले जाना है, छोटे छोटे टाँके लगाने हैं। और आप देखिए, यकीन मानिए इतनी अच्छे से ये टाइट हो जाती है पैंट, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए ये धागा आपको बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा। आप धागे को इस तरह से खींचते चले जाइए, एक ये देखिए कितना अच्छे से टाइट हो गया। आप पीछे से क्या करिए, जो ये लगा है इसको आप इस तरह से सुई को पीछे करके इसी धागे से मोटा मोटा आप सिल दीजिए, जिससे कि अच्छे से पक्का कर देंगे ताकि ये खुले ना। और फिर आप देखिए कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने इसको पैंट को टाइट भी किया है, और ना ही आपको सिलवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ, आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से करने के बाद में आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें यहाँ पे जेब के पास में है, तो पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ से
हमने टाइट किया। अगर चाहें तो दोनों साइड से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इससे आप पैंट को टाइट कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, जैसे कि जब बच्चे हों या बड़े हों, सभी के पास इस तरह की जो टोपियाँ होती हैं बहुत सारी हो जाती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, बेकार होने पे इसे हम छोड़ देते हैं, ज़्यादा दिन तक कोई नहीं लगाता है। तो आपको क्या करना है, लेना है पतली वाली रबड़। अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं, तो हर साड़ी की चूड़ियाँ लेकर के जाना होता है। तो जिसके पास डब्बा है साड़ियों का, मतलब चूड़ियों का, वो तो उसमें रख लेगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से चूड़ियों को रखेंगे। इस तरह पहले तो हमें रबड़ लगा लेनी है। जिस कलर की आपको चूड़ियाँ लेके जानी है, सब पे आप 2-2 रबड़ इस तरह से लगा लीजिए। इससे हमारी चूड़ी टाइट हो जाएगी और फिर आप कहीं भी आप इसे रखेंगे तो टूटेगी नहीं। और ऐसे अगर रख लेंगे तो ये टूट जाती है। तो इसके लिए आपको यही काम करना है। इस तरह से सारी चूड़ियों पे हमने रबड़ लगा करके तैयार कर लेना है। उसके बाद में आप एक टोपी ले लीजिए और उसके अंदर आप इस तरह से रख लीजिए। देखिए जैसे हम रख रहे हैं, बस इसी तरह से छोटी टोपी लीजिए, उसके अंदर रख दीजिए। क्योंकि ये वूलन की होती है, मोटी भी होती है। इसमें अगर बाय द वे कहीं गिर भी जाएगी तो टूटेगी नहीं। आप इस तरह से एक रबड़ ले लीजिए, इसमें लगा दीजिए और लगाने के बाद में आप अपने चाहे ट्रॉली में रखें या बैग में रखें, कहीं भी आप रख सकते हैं। इस तरह से पलट दीजिए। देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और आपकी चूड़ियाँ भी सेफ हो जाएंगी, ना टूटेंगी, ना ही आपकी चूड़ियाँ एक में मिक्स होंगी। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो हमें चूड़ियाँ चाहिए जो हैं मेटल की। ये हमें मजबूत चूड़ी चाहिए, इसलिए मैंने मेटल की चूड़ी ली है। 2 रबर बैंड ले लीजिए इस तरह से पतले वाले। आप जिस कलर की चाहें उस कलर की रबर बैंड इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा दीजिए। अब ये बहुत ही आसानी से चढ़ जाती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों तैयार कर लिया है। अब इस तरह की जो कैप होती हैं ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। जिनके घर में छोटी लड़कियां हैं उनके लिए ये बहुत ही काम की टिप्स है। इसे ज़रूर एक बार देखिए। इस तरह से आपको क्या करना है, इस बैंगल्स को यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो जैसे कभी कभी होता है कि ये हम मोटी ऊन डालते हैं, जब भी कोई मजबूत चीज़ बांधनी होती है तो ऊन का ही मतलब या तो मोटा धागा लेते हैं या ऊन लेते हैं। तो धागा तो आराम से पड़ जाता है सुई में, लेकिन जो ऊन होती है इसके रेशे निकलते रहते हैं तो धागा नहीं पड़ता है। तो आपको नेल पेंट लगा करके इस तरह से धागे को डालेंगे ऊन को, तो बहुत ही आसानी से पड़ जाती है। उसके बाद में चलिए इसमें हम गांठ लगा के अच्छे से इसे हमें फिक्स करना है। तो दोनों चूड़ियों को बराबर बराबर जगह पे आपको दोनों साइड में लगा देना है। चाहे तो नाप लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट इस तरह से आपको सिलते चले जाना है। बस अच्छे से 2-3 टाँके मार दीजिए, क्योंकि ऊन होती है काफ़ी मजबूत होती है। इससे आप टाँके मारेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये मजबूती के साथ में बंध जाती है। फिर आप अपने छोटी सी लड़की है उसको ये एक बैग की तरह बहुत अच्छी सुंदर सी बन के तैयार हो जाती है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की रख सकते हैं, जैसे कि वैसलीन हो गई या लिप लाइनर है या आईलाइनर है, कोई भी चीज़ है। जैसे लड़कियां ज़्यादा ये चीज़ें शौक रहता है, कहीं भी जाती हैं तो वो सारी चीज़ें अपने साथ में रखना पसंद करती हैं। तो उनके लिए ये हैंडबैग बन के तैयार हो जाएगा। वो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये चीज़ें ये बहुत ही अच्छी होती है। अब जहाँ पे हमने नीचे लगाया वहीं पे दूसरे साइड में हमें इसी तरह से दूसरी चूड़ी लगा देनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी और प्यारी बन के तैयार हो चुकी है हमारी हैंडबैग। इसमें आप कोई भी सामान रख करके बच्चियों को दे देंगे तो बच्चियां भी खुश हो जाती हैं। उम्मीद करूंगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए या यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इसी तरह की टिप्स ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ।